आप अगले 3-4 साल में देखेंगे हाउ इंडिया हिट्स एट चाइनीज इकोनॉमी। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट, टेस्ला वाले चाहते थे, टेस्ला को हमने बोल दिया यू मेक इन इंडिया, अगर आप भारत में बनाओगे तो बेचो, वरना चाइना से बना के यहाँ पे आप नहीं बेच सकते। वो एलॉन मस्क को मना कर दिया, उसने काफी आंखें दिखाई, ट्वीट श्वीट करे, दिखा करता रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसके घर की बात है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मर्सिडीज बेंज से लेकर बीएमडब्ल्यू से लेकर ऑडी से लेकर पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इट इज नाउ इन इंडिया। आप पूना चले जाएं जो कि महाराष्ट्र में एक शहर है, या और कहीं चले जाएं, आपको सारी की सारी टॉप लग्जरी कार्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। बड़ी देर से इंडिया एक तासुर दे रहा है कि जी हम अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो चाइना के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे, अगर आप पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एंड मिलिट्री थिंकर से मिलो, और मेरे कुछ पुराने उस्ताद भी हैं, कभी उनसे बात होती थी तो वो कहते थे भले चाइना, इंडिया ये कहता रहता है, लेकिन इंडिया ने अपनी जो फौजें हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं। मैं अभी रिसेंटली कुछ देख रहा था, कुछ शायद आर्मी डिवीजन जो हैं वो चाइनीज साइड पे जो है वो भेजी गई हैं। तो ये क्या ऑपरेशनल टास्क बदला है, वाकई थ्रेट बदल गया है, या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का क्योंकि जॉब जंग को रोकना है, और आपने S-400 भी अभी लिया है, तो वो भी कुछ पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये वाकई जो है वो फौजों का रुख चाइना की तरफ मोड़ा जा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से ये देख के आपने फैसला लिया, या कि ये इंडिया की तरफ से फैसला है कि अब हमें सिर्फ चाइना पे देखना है और पाकिस्तान इज नॉट दैट प्राइमरी थ्रेट? जी, थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। चीमा साहब, 2-3 बातें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों साइड्स सच बोल रही हैं। जो आपके पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं वो भी ठीक सोच रहे हैं और यहाँ के भी ठीक सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हमारी जो 3 स्ट्राइक कोर्स हैं, द 3 स्ट्राइक कोर्स, 1 कोर, 2 कोर एंड 21 कोर, ऑल द 3 आर पाकिस्तान बेस्ड और पाकिस्तान फेसिंग, जो हमारी 3 स्ट्राइक कोर हैं। बाकी जो पानागढ़ कोर है दैट इज चाइना फेसिंग, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, काफी तेजी से काम चल रहा है। और 1 कोर को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 1 कोर को रिपोजिशन करा गया है। तो they are based in Mathura, Bhopal and Ambala. So this is 21 core is in Bhopal. So like that, all these cores are there. बात ये है चीमा साहब कि तो जो प्राइमरी थॉट प्रोसेस है पाकिस्तानी जनरल्स का, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का, वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि आपकी 3 स्ट्राइक कोर हैं, इंडिया की 3 स्ट्राइक कोर है, मतलब पानागढ़ वाली अलग है, उसको छोड़ दीजिए। जो 3 स्ट्राइक कोर है, फेसिंग पाकिस्तान, नेचुरली आपका जो थ्रेट परसेप्शन है दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन डिप्लॉयमेंट, जिसको हम फौज में ऑर्बैट बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ बैटल। आपने हमारा ऑर्डर ऑफ बैटल देखा, हमने आपका ऑर्डर ऑफ बैटल देखा, और आपने डिसाइड करा कि नहीं साहब ये थ्रेट परसेप्शन है। अब दूसरी बात पे आता हूं। 1998 में जब धमाके हुए थे, हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, दोनों तरफ से न्यूक्लियर धमाके हुए थे, चीमा साहब देन भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ही वाज मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने एक बात बोली थी कि द प्राइमरी थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान, इट इज चाइना। इवन देन, इवन इन 1998, और उनके लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई इंडिया में कि साहब ये डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, सोचते नहीं क्या, इनको ब्रीफिंग नहीं है क्या, इन्होंने कैसे मुंह खोल दिया। और 1999 में कारगिल हो गया, तो कारगिल हो गया, फिर लोगों ने बोला कि साहब ये क्या फालतू की बात कर दी। लेकिन ही वाज राइट। आई थिंक जॉर्ज फर्नांडिस साहब एक विजनरी थे। और मैं आपको बताता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का इंडिया में है, देखिए अब जब हमने यहां पे 70 साल तक, 72 साल तक, जब हमने चाइना पाकिस्तान फेसिंग एक रखी है पॉलिसी, और हमारी सिर्फ 1.5 लड़ाइयां हुई हैं चाइना से, बाकी सारी की सारी लड़ाइयां हमारी पाकिस्तान से हुई हैं। और जो हमारे यहाँ टेररिज्म भी है, इंसर्जेंसी भी है, वो पाकिस्तान से मिले हुए बॉर्डर उसके एरियाज हैं। ये आपका कश्मीर का पीओके से, और बाकी आपका पंजाब से, हमारा पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब एक टाइम पे होता था, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब हो गया दैट एरिया। तो ये बात भी ठीक है। अब है कि इंडिया में एक रियलाइजेशन है कि जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है, वो पाकिस्तान है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से थ्रेट नहीं है, बट हम लोग थ्रेट पे जब बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्राइमरी थ्रेट एंड सेकेंडरी थ्रेट। नाउ पाकिस्तान इज सेकेंडरी थ्रेट एंड चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। एक तो यह है कि चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है, सिक्किम से शुरू करा था चाइना ने 3 साल पहले, जो अक्साई में हमारा एरिया घेर रखा है, 62-62 में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी स्टोरी है, अभी मैं उसको नहीं लेकर आऊंगा वरना बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। पर चीमा साहब 3 साल पहले ये लोग डोकलाम में आए, 3-4 साल पहले, 2 साल पहले ये लोग इधर आए अपने ईस्ट लद्दाख में। गलवान का इज वेरी फेमस दैट इंसिडेंट जो हुआ,
वो सब लोग जानते हैं, उसके बारे में आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। अब ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा एक स्टेट, उधर एक ये खटखटा रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में Chinese, right? They are on the line of control. They have taken an aggressive posture. We have also taken an aggressive posture. And Lieutenant General R.P. Kalita, who's the Eastern Army Commander. Eastern Army Command is based out of Calcutta. So Eastern Army Commander वो पूरा ईस्ट ईस्ट और इस एरिया का देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह पूरा इनके अंडर में आता है। वो उनका अभी रिसेंटली स्टेटमेंट ये आया है कि चाइना इज बिल्डिंग विलेजेस, डुअल यूज विलेजेस बिल्ड कर रहे हैं चीमा साहब। डुअल यूज विलेजेस इन द सेंस कि सिविलियंस भी होंगे उसमें, मिलिट्री भी यूज करेगी। ठीक है, अब मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अगली 2 जगह ये लोग कहां आएंगे अगले 2-3 साल में। एक आएंगे उत्तराखंड में और एक आएंगे हिमाचल में, चाइनीज। तो पाम एंड 5 फिंगर्स का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द टिबेटन प्लेटू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, ये 5 उंगलियां हैं। एंड दिस इज हाउ चाइना विल प्रोसीड एंड वी हैव टू स्टॉप देम देयर। दूसरी चीज, मिलिट्री स्ट्रेंथ is basically backed by economic strength. ये तो चीमा साहब आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। पाकिस्तान के, हमारा ये अनुमान है, हमारा ये आकलन है, या हम लोग ये समझते हैं, हमारा ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान के पास वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं रही और पाकिस्तान अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। ठीक है, कोई रैश जनरल कोई देता है, हमें तो नहीं लगता। जो भी जनरल आपके 6-7 हैं नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर बाजवा साहब, जो कि आपके 6-7 जनरल्स हैं, उनकी अगर आप प्रोफाइलिंग करें तो हाँ अग्रेसिव जनरल्स हैं, पर इसमें मुशर्रफ वाली रैशनेस किसी में नहीं है। वो एग्रेशन नहीं था जो मुशर्रफ साहब ने करा था ना, दैट वाज रैशनेस, दैट वाज नॉट एग्रेशन। वो मतलब इन द सेंस कि वो एग्रेसिव नहीं था, वो दैट इज शेयर रैशनेस कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इट वाज नॉट वेल थॉट थ्रू, क्योंकि वो काम हुआ नहीं, इसलिए हम कहते हैं नॉट वेल थॉट थ्रू। सोचा था उन्होंने सियाचिन को अलहदा कर देंगे, कश्मीर, वो सब हुआ नहीं। तो आपके जो जनरल्स की प्रोफाइलिंग करी है फर्स्ट 7, उसमें यही है कि दीज आर एग्रेसिव जनरल्स, दीज आर रेजिमेंटल पीपल, पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेडिशंस में सीप्ड इनटू पाकिस्तानी आर्मी ट्रेडिशंस, बट दे विल नॉट कैरी आउट सम फूलहार्डी कैंपेन अगेंस्ट इंडिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाकिस्तानी बॉर्डर से फोर्सेस हटा दिए हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर्स में फोर्सेस हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारी इन्फेंट्री, हमारे टैंक्स है, हमारी आर्टिलरी है, सब कुछ है। और अ चंक ऑफ आवर आर्मर, चीमा साहब, द चंक ऑफ आवर मैक फोर्सेस आर पाकिस्तान फेसिंग, whether they are in Rajasthan, whether they are in Punjab, whether part of them are in Gujarat. These are, or Jammu also, that area of the international border. So MEC forces are Pakistan facing, a large chunk of MEC forces. तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान बॉर्डर को हमने खाली कर दिया है, लेकिन प्राइमरी थ्रेट इज नाउ चाइना, एंड द इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली अंडर मोदी जी इज वेरी वेरी क्लियर दैट द प्राइमरी थ्रेट इज चाइना, वेदर इट इज इकोनॉमिक, वेदर इट इज मिलिट्री, whether it is diplomatic. Threat is China, not Pakistan. आप अगले 3-4 साल में देखेंगे how India hits at Chinese economy. देखिए, जो आपने सुना होगा ना कहानी की जादूगर की जान तोते में, आपने सुना, बड़ी मशहूर कहानी चलती है, इंडिया में भी है, आपने भी सुना पाकिस्तान में, कि जादूगर था, बड़ा बदमाश था, उसकी जान तोते में थी। चाइना की जान उसकी मिलिट्री में नहीं है, चाइना की जान उसकी इकोनॉमी में है सर। आपको पता है पिछले 50 साल में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी जो जीती हो। वियतनाम से लड़ी थी 79 में, अच्छी मार खाई थी चाइना ने। इशू ये है कि रशिया इज नॉट एन इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। अब इसमें ऐसा चक्कर है कि जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं, धीरे 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 एरियाज को आइडेंटिफाई करके, कहने को तो ठीक है कि 125 बिलियन हमारी ट्रेड है चाइना में, लेकिन दैट इज अ लॉपसाइडेड ट्रेड। इसमें चाइना को ज्यादा फायदा है। देयर इज ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक हम बड़ी तेजी से इसको करेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको 4-5 चीजें बता रहा हूं जो इंडिया कर रहा है, ठीक है। हम बड़ी तेजी से इसको करेक्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर हमारा इकोसिस्टम जिस पर हम काम कर रहे हैं वो डेवलप हो जाएगा चीमा साहब। और डेवलप होते ही आप देखेंगे कि ये जो है, चाहे ट्रेड 200 बिलियन हो जाए इंडिया और चाइना की, फिर ये 100 बिलियन ऐसे और 100 बिलियन ऐसे होगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि जी 80-90 बिलियन एक तरफ है चाइना की तरफ और हमारी सिर्फ 25 बिलियन, ये नहीं होने वाला। तो this we realize this is a big problem. Secondly, Chima Sahab, there are a lot of things that were getting manufactured in China earlier that are now also getting manufactured in India. And हमारा ये मानना है कि because चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतनी रही है, चाइना 3-4 साल में उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। चाइना का जो यूथ बल्ज है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना इंडिया का है, राइट?